नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कोचिंग सेंटर उड़ान कोचिंग सेंटर लालगढ़ के अंदर। मैं आपको राजस्थान जीके करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको छोटे छोटे टॉपिक यानी 5-10 मिनट की वीडियो डेली की अपलोड किया करूँगा चैनल के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आज का अपना टॉपिक है राजस्थान भूगोल में जो सामान्य परीक्षा चलता है उसके अंदर एक टॉपिक है संभाग। वो संभाग आज मैं आपको बताऊंगा संभागों के बारे में कि राजस्थान में कितने संभाग हैं, किसने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। तो सबसे पहला टॉपिक आज का अपना चलेगा संभाग। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था क्या है? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो 30 मार्च 1949 के अंदर की गई थी। 30 मार्च 1949 के अंदर शुरुआत की गई थी। उस टाइम जो अपने मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी की सरकार थी। सबसे पहले सीएम भी अपने हीरालाल शास्त्री जी की सरकार के अंदर 30 मार्च 1949 को राजस्थान में क्या शुरू किया गया था? संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया था। उसके बाद एक ऐसा भी दौर आया था जिसके अंदर राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को समाप्त भी कर दिया गया था। 24 अप्रैल 1962 को सरकार किसकी थी? मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार के अंदर संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, या फिर अपने कह सकते हैं समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद सरकार हरिदेव जोशी जी की आई। हरिदेव जोशी जी की सरकार आई। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। कब? 26 जनवरी 1987 के अंदर। 1987 के अंदर इन्होंने क्या किया? छठे संभाग अजमेर को बनाकर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा कर दी थी। ठीक है, उससे पहले जब हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी तब अपने पास कितने संभाग थे? 5। और छठा कब बना है? 1987 के अंदर। और कौन सा बना है? अजमेर। उसके बाद 4 जून 2005 को एक नवीनतम संभाग की निर्माण किया गया। नवीनतम संभाग का निर्माण किया गया जिसको अपने बोल सकते हैं भरतपुर संभाग। उस टाइम अपने सीएम कौन थे? उस टाइम अपनी सीएम थी वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर एक नवीनतम संभाग का निर्माण किया गया। उसका नाम क्या है? भरतपुर संभाग। तो ये अपने कौन सा नंबर का संभाग है? 7वें नंबर का संभाग है। जब हीरालाल शास्त्री जी ने शुरू की थी संभागीय व्यवस्था को तब अपने पास कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी ने समाप्त कर दिया था। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या कर दिया था? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। उसके बाद हरिदेव जोशी जी की सरकार आई। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी के द्वारा छठा संभाग अजमेर को बनाया गया और संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? दोबारा से शुरू कर दिया गया। उसके बाद हमारी जो वसुंधरा राजे, नई सीएम वसुंधरा राजे 4 जून 2005 को नवीनतम संभाग का निर्माण करती है या नवीनतम संभाग बनाती है। उसका क्या नाम है? भरतपुर संभाग। इतना समझ में आया आपको? उसके बाद कौन कौन से संभाग अभी अपने? 2, टोटल संभाग कितने हैं राजस्थान में? 7 संभाग। सबसे पहले अपने जो संभाग की बात करेंगे वो कौन सा है? बीकानेर संभाग। सबसे पहले कौन सा है? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो गंगानगर, दूसरा
हनुमानगढ़, तीसरा चूरू और चौथा खुद कौन हो गया, बीकानेर। बीकानेर संभाग में कितने ज़िले आते हैं, 4 ज़िले आते हैं। उसके बाद अपने बात करेंगे कोटा संभाग की। कोटा संभाग में भी 4 ज़िले आते हैं, मैं ज़िले इन संभागों के आगे लिखता रहूँगा। उसके बाद कोटा संभाग, कोटा संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कितने ज़िले हो गए, 4 ज़िले। राजस्थान में ऐसे 4 संभाग हैं जिनमें 4-4 ज़िले हैं। तो तीसरा संभाग कौन सा हो गया, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। इसमें भी कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं। उसके बाद नया संभाग है जो नवीनतम संभाग, कौन सा है, भरतपुर, जो कब बनाया गया था, 4 जून 2005 को। और किसने बनाया था, वसुंधरा राजे ने। इसमें कितने ज़िले आते हैं अभी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कितने ज़िले हो गए, 4। तो राजस्थान के अंदर इतने कितने संभाग हैं जिनके अंदर 4-4 ज़िले पाए जाते हैं, तो 4 संभाग है। कौन कौन से संभाग हैं, बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। भरतपुर, ये 4 संभाग ऐसे हैं जिनके अंदर कितने कितने ज़िले आते हैं, 4-4 ज़िले आते हैं। इसके बाद एकमात्र राजस्थान में ऐसा भी संभाग है जिसके अंदर 5 ज़िले आते हैं। कौन सा संभाग है वो, जयपुर। जयपुर संभाग के अंदर सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। कितने ज़िले हो गए, 5 ज़िले। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके अंदर 5 ज़िले हैं। उसके बाद जोधपुर संभाग, और फिर कौन सा बच गया अपना, उदयपुर संभाग। जोधपुर संभाग के अंदर 6 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं अभी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। कितने हो गए, 6 ज़िले। उसके बाद जो एक अपना बच गया, कौन सा है वो, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कितने ज़िले हैं अभी, 6 ज़िले हैं। कौन कौन से, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और कौन सा रह गया, बांसवाड़ा। तो कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। क्वेश्चन कई बार सीधा ऐसे ही पड़ जाता है, भाई राजस्थान के ऐसे कौन से संभाग हैं जिनमें 6-6 ज़िले पाए जाते हैं। तो कितने संभाग हैं, 2 संभाग हैं, एक जोधपुर संभाग है और एक उदयपुर संभाग है, जिनमें कितने कितने ज़िले आते हैं, 6-6 ज़िले आते हैं। एकमात्र जयपुर ऐसा संभाग है जिसके अंदर कितने ज़िले आएंगे, 5 ज़िले आएंगे। कौन कौन से हैं, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा और एक खुद जयपुर। उसके बाद 4 ऐसे ज़िले हैं, 4 ऐसे संभाग हैं जिनमें 4-4 ज़िले पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से संभाग हैं, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग। ठीक है, इतना आया समझ के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है अभी, जोधपुर। कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा भरतपुर संभाग। कौन सा है, भरतपुर संभाग, जो कि सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर आता है जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से वही सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग। सबसे बड़ा कौन है जनसंख्या की दृष्टि से, जयपुर, और सबसे छोटा जोधपुर।
ठीक है, इतना आया समझ में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग, उसके बाद सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग, और सबसे नवीनतम संभाग भी भरतपुरी संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है? जयपुर संभाग। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। ठीक है, उसके बाद कई बार क्वेश्चन आ जाता है सबसे अधिक नदियों वाला संभाग, सबसे अधिक नदियों वाला या फिर सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो वो कौन सा है? कोटा संभाग। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? अभी ये तो संभाग हो गया, जिला है चित्तौड़गढ़। कई बार क्वेश्चन आ जाता है भी सर्वाधिक उद्गम स्थल वाला नदियों वाला जिला कौन सा है, यानी जहाँ से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है वह जिला कौन सा है? वह जिला कौन सा है? उदयपुर। वह कौन सा जिला है? उदयपुर। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के अंदर ऐसे दो संभाग ऐसे भी हैं जिनकी क्षेत्रफल लगभग समान है, तो वो कौन कौन से हैं? दो जिनके क्षेत्रफल लगभग समान है। एक तो कौन सा है? ऐसे दो जिले हैं जिनका क्षेत्रफल क्या है? समान है या फिर बराबर है। कौन कौन से हैं वो दो जिले? एक तो दो संभाग, एक तो उदयपुर संभाग और दूसरा जयपुर संभाग। इन दो संभागों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? लगभग क्या है? लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था संभाग का। तो इसी के साथ धन्यवाद, आपका टॉपिक समाप्त होता है।